सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज से अपन चाणक्य सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस सीरीज में मैं आपको राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक आपके इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दिए हुए हैं वो आपको करवाने वाला हूँ। तो सारे साथी वो जुड़ जाएंगे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा 21 मार्च से इसके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं भरने, और इसका एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है। तो ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है चाणक्य सीरीज, और सारी क्लासें देखना। इसके अलावा चाणक्य सीरीज में आपको राजस्थान पॉलिटी की क्लास है वो भी जल्द मिलने वाली है। तो सारे साथी हैं वो क्लासें भी देखना, और इनकी प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चाणक्य सीरीज राजस्थान पॉलिटी है तो राजस्थान पॉलिटी, चाणक्य सीरीज राजस्थान ज्योग्राफी है तो राजस्थान ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो क्वेश्चन है और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यानी राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित, कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। यानी विश्व के सापेक्ष में आपको बताना है, या यहाँ पे विश्व ना लिख के वो आपको पृथ्वी भी दे सकता है या ग्लोब भी दे सकता है। तो जब अपन बात करें ग्लोब या पृथ्वी या विश्व में राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आप स्थिति देख सकते हैं, चित्र भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें आप देखेंगे, आप सभी को पता होगा जो हमारा ग्लोब है उसको अपन उत्तर या दक्षिण दो भागों में बांटे तो भूमध्य रेखा है वो बांटती है। और राजस्थान हमारा अगर भूमध्य रेखा के सापेक्ष स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। लेकिन जो ग्रीनविच रेखा है, जो जिसको अपन प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, इसके सापेक्ष अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो ये इसका पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है और ये इसका पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा जिसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं उसके सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और विश्व यानी दोनों को मिला दें तो इस प्रकार स्थिति बनेगी, यानी जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध होगी। तो विश्व या पृथ्वी या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में राजस्थान भारत के रिक्तस्थान भाग में स्थित है, यानी किस भाग में स्थित है आपको बताना है। तो जब अपन राजस्थान की स्थिति भारत के मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ये हमारा राजस्थान है। ये दिशा की अपन बात करें तो ऐसे देखेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और आपकी पूर्व। तो यहाँ पे ये राजस्थान है ना वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ऊपर ऑप्शन में आप देखेंगे उत्तर पश्चिम, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा गया है कि कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग है वो घेरता है। तो 10.41, ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे 10.4 लिख रखा है, तो ये भी सही है। ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार है, यानी लंबाई है वो कितनी है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम अगर अपन लंबाई देखें तो 869 किलोमीटर है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, अब इसने पूछ लिया कि राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार अभी अपन ने देखा 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा 826 किलोमीटर, इन दोनों में अंतर, यानी इन दोनों यानी 869 से 826 घटाएं तो कितना बचता है, अंतर पूछा है तो ये बचता है 43। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर आपसे पूछे तो
तो 43 किलोमीटर का है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन जो अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो प्रथम स्थान होगा। लेकिन आपको 3 याद रखना है। प्रथम पूछे तो अपना राजस्थान है, दूसरा पूछे तो एमपी है यानी मध्य प्रदेश, और तीसरा पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही पता होना चाहिए। तो देखिएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, तो जहाँ पे दक्षिण वाले ऑप्शन दिख रहे हैं वो गलत है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा 30-21 लिख रखा है, यानी वो 30-12 राइट होता है, 30 डिग्री 12 मिनट। तो याद रख लेना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। यानी जब अपन बात करते हैं राजस्थान के मैप में, तो देखिएगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे तो ये दक्षिण में है, उत्तर यानी यहाँ पर अक्षांश है ना वो उत्तर में ही चलेंगे, यानी हमेशा उत्तर में होंगे। लेकिन उसने पूछा कि राजस्थान का जो दक्षिणतम है, तो राजस्थान दक्षिणतम अक्षांश स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, ये अभी अपन ने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा दक्षिणतम, तो दक्षिणतम होगा 23 डिग्री 3 मिनट। अगर वो पूछता उत्तरतम तो 30 डिग्री 12 मिनट होता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश पूछा तो आप कहेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। ठीक है, अक्षांश में उत्तर आएगा न कि दक्षिण, तो दक्षिण वाला तो अपन काट देंगे। यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये सी नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल अब 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जो पूरा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, यानी इसको अपन देखें कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये कितना हो जाता है, तो ये होता है 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। लेकिन ये कह रहे हैं राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। ये तो याद रख लेना राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है, देशांतरीय अंतराल है। ठीक है, तो ये पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये एकदम गलत है। यहाँ पे देखिए राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है। अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। उसके बाद में देखिएगा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, जबकि अपन ने पढ़ी थी ये 826 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको मैं दे पाऊँ, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी गलत हो गया और पहला भी गलत था, तो बी केवल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे केवल बी सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो ग्रीनविच रेखा है वो पृथ्वी को, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष मैंने आपको बताया था राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में आता है राजस्थान। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है। तो याद रख लेना, सीधा आपको याद रखना है कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। तो याद रख लेना 2 जिलों से। ठीक है, 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, तो डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। एक और कौन सा है, बांसवाड़ा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। अभी अपन ने पढ़ा
कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है या विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार ये पूर्व से पश्चिम अपन बात करें तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों कौन से ज़िले में काटती है, तो याद रख लेना ये नागौर में काटती है। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार कि उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। अब आपको ये चित्र दिया गया है, ठीक है, इसके अनुसार आपको बताना है कि 1 नंबर पे ये जो गांव दर्शाता है पूर्व में, ये कौन सा गांव है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऑप्शन भी आपको नजर आ रहे हैं कि ये बोरकुंड गांव है या सिलान गांव है या कोणा गांव है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो गांव है ना, इस गांव का नाम है सिलान गांव और ये गांव पड़ता है धौलपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे सिलान गांव आएगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि 1 नंबर पे सिलान, सी नंबर ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। और बी नंबर आप देखेंगे ये कौन सा गांव है, तो एक बार मैं आपको सारा बता देता हूँ, कोणा गांव जो गंगानगर जिले में पड़ता है। और ये तीसरा आप सभी बताएंगे कौन सा गांव है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये गांव है कटरा गांव, जो कि सम तहसील में पड़ता है, कटरा गांव, तो यहाँ पे कटरा है। और ये चौथा गांव है, ये आपका बोरखेड़ा गांव है। ठीक है, या बोरकुंड इसको बोलते हैं, सॉरी बोरखेड़ा नहीं, बोरकुंड, बोरकुंड। ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। ये चारों गांव आपको पता होने चाहिए जहाँ से राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो नापा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो याद रख लेना, राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। ए नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये दो प्रकार से बटी हुई है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो याद रख लेना, अंतर्राज्यीय सीमा है ना वो है 4850 किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 है। ठीक है, यानी ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई, ये अंतर्राज्य हो गई। टोटल आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा हो जाएगी 5920 किलोमीटर। उसके बाद में देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आप सभी को पता है 4 जो जिले हैं वो स्थित हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें सबसे छोटी सीमा है ना वो बीकानेर की है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे रहेगा कि बीकानेर की जो सीमा है, पुराने आंकड़े आपको बताने कि कितने किलोमीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान की एक ही देश से लगती है, वो पाकिस्तान के साथ। तो सबसे छोटी जो सीमा लगाता है जिला राजस्थान का पाकिस्तान से वो है बीकानेर। और कितनी लगाता है सीमा ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, यानी पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा किस जिले की लगती है राजस्थान की, तो जैसलमेर की लगती है। और ये मैं आपको बता देता हूँ 464 किलोमीटर लगती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा इसमें से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। तो अभी अपन ने बात की कि राजस्थान का जो दक्षिणतम गांव है उसका नाम है बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। और ये याद रख लेना आपका बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। तो राजस्थान की दक्षिणतम तहसील है वो कुशलगढ़ हो जाएगी, जो कि बांसवाड़ा में है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 17वां क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी आपको बताना है 3 तो सही है, एक गलत है, वो बताना है। तो इसमें देखिएगा कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो आप कहेंगे ये सही है, उत्तर दक्षिण विस्तार है वो तो राजस्थान का 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है, जो कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही है। ये देखेंगे ना आप, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूर्व पश्चिम विस्तार है वो अधिक है। और ये आपको पता ही होगा इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो मैंने अभी आपको बताई कितनी थी,
5,920 किलोमीटर, जो कि 6,000 से कम है बिल्कुल। इसके बाद में देखिएगा इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री से अधिक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, तो इसका मतलब ये 7 से अधिक हुआ, तो ये भी सही है। यानी गलत कौन सा है, तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। ये वर्तमान स्थिति है जो आपको बतानी है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले कितने संभाग हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। अभी आपको पता है पीछे 9 जिले हैं वो हटाए गए थे, और 3 संभाग जो नवीन बनाए गए थे, कौन कौन से, बांसवाड़ा, सिकरपाली, वो भी हटाए गए थे। तो वर्तमान में 41 जिले हैं और 7 क्या है, संभाग हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि राजस्थान हरियाणा के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 1070 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, 877 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान है वो हरियाणा के साथ सीमा जो साझा करता है वो 1262 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा मध्य प्रदेश जो कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है राज्यों में, और ये कितने अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ, 1600 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा कि राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 877 किलोमीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद में एक और आ जाता है क्वेश्चन कि गुजरात कितनी सीमा लगाता है राजस्थान के साथ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब एक बार आप रिपीट करें तो 1022 किलोमीटर तो गुजरात के साथ हो गई, 1262 मैंने हरियाणा के साथ आपको बताई, 877 किलोमीटर यूपी के साथ बताई, और 1600 किलोमीटर एमपी के साथ बताई, और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ, जो अभी आपको बता देता हूँ 89 यानी 89 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। तो अभी अपन ने बात कर ली, टोटल कितने हो गए, ये 5 राज्य, यानी राजस्थान कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं, 5 राज्यों से। कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया, गुजरात, हरियाणा, एमपी, यूपी और आपका ये पंजाब। अब देखिएगा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, तो ये सर्वाधिक है। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर जो कि सबसे कम है। तो यहाँ पे सर्वाधिक है तो मध्य प्रदेश, और न्यूनतम पूछे तो ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से राजस्थान का सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर कौन सा है। अभी अपन ने बात की कि राजस्थान के 2 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन नज़दीक शहर पूछे तो याद रख लेना बांसवाड़ा है वो नज़दीक शहर लगता है कर्क रेखा के, न कि डूंगरपुर। तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, जो साथी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और चाणक्य सीरीज के अंतर्गत जल्द ही राजस्थान पॉलिटी की क्लासें भी आपको मिलने वाली है। और साथ में कल अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित और 30-40 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। और इस प्रकार यानी कल वाली क्लास के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।